होश में नहीं है नीतीश। तलवार भी का भी वितरण किया, घूम घूम कर रहे हैं। लोगों को घर के छप्पर पर रात बितानी पड़ रही है। सबसे बड़ी पार्टी है, इतने कार्यकर्ता हैं। सत्ता दल के एक सांसद कह रहे हैं कि हमारी भी नहीं सुन रहे हैं। सही में दर्द कौन समझ रहा है? हमारी जो समझ है, मन में ऊंचे भाव होने चाहिए, शरीर की शक्ति तो अपने आप आ जाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। होश में नहीं है नीतीश, ये हम नहीं कह रहे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो आज इसी खबर को समझ लीजिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होश में नहीं है? देखिए, तेजस्वी जी विपक्ष के नेता, बिहार में बाढ़ आई हुई है, विकराल रूप है। 18-19 जिले प्रभावित हैं और पानी की भयावहता इतनी है कि आज सुपौल में एक नाव डूब गया, 20 लोग उस पर थे। अब बचे कि नहीं बचे, समाचार लिखे जान बोलने तक, लेकिन हादसा हुआ। इसी तरह के बहुत सारे हैं, खबरें आती हैं, रोज आ रही। लोगों को घर के छप्पर पर रात बितानी पड़ रही है, चूल्हे नहीं जल रहे हैं, ढेर समस्याएं हैं। लेकिन सबसे त्रासद स्थिति है कि 70 सालों से बाढ़ से निजात देने का जतन, प्रयास सरकारें कर रही है, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, राजद की सरकार हो या नीतीश कुमार जी की सरकार हो। लेकिन आज तक इस त्रासद से राज्य के लोगों को मुक्ति नहीं मिली। यह भी एक विडंबना और सोचने की बात कि आखिर अरबों खरबों रुपया पानी की तरफ बहा दिया गया, लेकिन पानी को बांध कर नहीं रखा जा सका। किसका दोष है? मतलब सर, जतन खूब हुआ है, जतन हुआ, लेकिन नतीजे वही है। देख रहे हैं ना, जब बरसात का मौसम अंत पर है तो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। तो तेजस्वी यादव का जो आरोप है, खुद तो नहीं है यहाँ, दुबई में मौज मस्ती कर रहे हैं, करना भी चाहिए, युवा हैं, कोर्ट के आदेश पर निर्देश पर गए हैं अपना घूमने फिरने, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब बिहार डूब रहा है तो बिहारियों के साथ उनको भी उस दर्द को समझना चाहिए। समझ रहे हैं। वहां से तो लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं सरकार को। तो दर्द क्या है, यह हालात के साथ चलने पर लोग समझता है। सुनकर, समझकर, देखकर दर्द का एहसास जो होता है वह सिर्फ कहने वाला होता है, जुबान की। तो सर, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने कार्यकर्ता हैं, एकदम जमीन लेवल पे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं सर, तो वो लोग तो फीडबैक दे रहे होंगे ना? इसमें दो मत नहीं। बिन सरदारे सेना सुन, कहावत है। अगर सेना के सरदार नहीं है तो सेना को क्या करता है? कुछ नहीं, सेना तो ऐसी बैठी रहेगी, इधर उधर जिसे मन करेगा। सरदार तो है विदेश में, तो सेना क्या कर रही होगी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन उनका आरोप, वह कटाक्ष कर रहे हैं, जबकि उनके माता पिता की भी सरकार 15 साल तक बिहार में रही, ऐसा नहीं। उस दरमियान भी लोग बाढ़ से बिलबिलाते रहे, तड़पते रहे बाढ़। और उसी काल में मशहूर बाढ़ राहत घोटाला हुआ, जिसकी चर्चा इतिहास बनी हुई है। 2004 में इनके ये में सरकार के समय में जी, हाँ, वही समय वही था। वही था।
2004 में। तो ये सब घटनाएं हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। और उन्होंने जो है आज जो उन्होंने कहा उसमें दिखाया, भी तस्वीर दिखाई उन्होंने, कैसे सत्ता दल के एक सांसद कह रहे हैं कि हमारी भी नहीं सुन रहे हैं बाढ़ पीड़ित की समस्या में। लोग सुबह से फोन कर रहे सुबह से फोन कर रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, नौकरशाही हावी है। ये तो सब जानता है कि नीतीश कुमार के राज में नौकरशाही हावी है, ये कोई नई बात थोड़े है। जितना विश्वास उनको अपने मंत्रियों पर नहीं है, उससे ज्यादा विश्वास हुआ नौकरशाहों पर करते हैं। इसीलिए वो 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए, यह भी सर्वविदित है। लेकिन तेजस्वी यादव का जो कहना है, वह कहते हैं कि वो अपने होश में नहीं, जो नौकरशाह कहते हैं वो करते हैं, अपने सांसदों विधायकों की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री दरभंगा गए, बाढ़ पीड़ितों का दर्द समझने गए। इसके पहले भी कई दिनों से बाढ़ पीड़ितों के बीच में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से ही घूम रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं, उनका दर्द समझ रहे हैं, उनको कितनी राहत सामग्रियां दी जा रही है कि नहीं, उसकी निगरानी कर रहे हैं। आम लोग तो यही समझ रहे हैं कि होश में है, होश में है तभी तो घूम रहे हैं, पीड़ितों का दर्द समझ रहे हैं, बेहोश तो नहीं है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका आरोप लगाना भी उनका धर्म है, उनका कर्म है, उन्होंने लगाया। और जदयू के ही सांसद वाल्मीकि नगर के हैं, उन्होंने जो सुनील कुशवाहा उन्होंने जो तस्वीर पेश की है, अपने दर्द का उन्होंने जो बखान किया है, नौकरशाही पर जो आरोप लगाया है। वो कह भी रहे हैं कि देखिए आप लोग बात नहीं सुनते हैं, सरकार की इससे बदनामी होती है। तो वही तो कह रहे हैं, तो इससे वही तो बता रहे हैं, तो वह भी सही है। अब तो जनता तय करेगी कि होश में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं या नहीं। लेकिन बिहार का जो हालात है बाढ़ के मामले में, वह बहुत ही दारुण है और भयावह है। और पीड़ित लोग जो है सही में छटपटा रहे हैं। किसके लिए? खाने के लिए, रहने के लिए, इलाज के लिए, पशु चारा के लिए। और नीतीश कुमार जी उसको दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। आज ही उन्होंने दरभंगा में घोषणा की, बाढ़ पीड़ित प्रत्येक परिवारों को 7-7 हजार रुपया दिया जाएगा, वह भी दशहरा से पहले। मतलब दशहरा में क्या है, 2 दिन तो दशहरा का बीत गया, तो मतलब जल्दी मिल जाएगा लोगों को। तो यह भी काम वही कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो उनको समझ रहे हैं कि पूरे होश में, होशो हवास में है। अच्छा सर, सही में दर्द कौन समझ रहा है बाढ़ पीड़ितों का? सत्ता पक्ष या विपक्ष? कि कुछ तो है प्रशासन में लोचा, जिसका दर्द जनप्रतिनिधियों को भी कभी कभी सहना पड़ता है, इसमें दो मत नहीं। अभी कुछ दिन पहले दरोगा के कुछ हुआ था, जो विधायक सांसद के साथ भी अटपट हो गया था, जो अप्रिय थी घटना और दंडित भी हुए। तो अगर अधिकारी किसी भी सांसद का, वह सत्ता दल के हो या विपक्ष के, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी बातों पर गौर नहीं फरमाते हैं, तो कहीं न कहीं यह जो है गलत है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो यहाँ जनप्रतिनिधि प्रमुख है, नौकरशाह द्वितीय है। यह व्यवस्था का है कि नियमावली। अगर जनप्रतिनिधि की ही आप उपेक्षा करेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो जनता की समस्या आप कैसे जान पाएंगे, उसका निदान आप कैसे ढूंढेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं, निदान के लोगों की समस्या को देखते हैं, निदान करने का निर्देश अधिकारियों को देते हैं। आज भी उन्होंने दिया, इसके पहले भी उन्होंने दिया। तो अब जनता तय करेगी कि होश में कौन है, दर्द कौन समझ रहा है। असर बिहार में कलम और तलवार पर चर्चा छिड़ गई है। हाँ, रामायण के साथ साथ तलवार भी काफी वितरण किया, घूम घूम कर रहे हैं। इसको लेकर भी बड़का सियासत में जो है वो कहिए सनसनी फैल गई।
कुछ लोगों का मानना है कि शस्त्र और शास्त्र की पूजा होती है, होते रही है, लेकिन अगर इसमें नीयत सही हो तो आपत्तिजनक नहीं है। अन्यथा कहीं न कहीं से यह समाज में जो है इस बीच की माहौल है पर्व त्योहार का, पूजा का, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे शास्त्र की पूजा तो होती ही है अपने यहाँ नवरात्र में, और यह पुरानी परंपरा रही है, नई कोई परंपरा नहीं है। लेकिन अगर उनका भाव सही है तो इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि अगर स्थानीय से कुछ होगा इसको लेकर तो ये एक है, लेकिन आलोचना तो हो ही रही है। राजद के लोग, विपक्ष के लोग आलोचना कर रहे हैं कि भाजपा का काम ही है डर भय पैदा करना, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। और भाजपा के विधायक को भी, मिथिलेश कुमार जी को भी संतुलित भाषा और संतुलित आचरण का पालन करना चाहिए। ऐसे रामधारी सिंह दिनकर ने कलम या की तलवार वाली एक कविता लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। हमारी जो समझ है, मन में ऊंचे भाव होने चाहिए, शरीर की शक्ति तो अपने आप आ जाएंगे, ऊंचे भाव रहेंगे तो। अगर ऊंचे भाव के साथ विधायक मिथिलेश कुमार जी ने तलवार और रामायण की पुस्तक का वितरण किया तो सही है, लेकिन अगर उसमें तन में शक्ति का भाव होगा तो इसको कहीं न कहीं से आपत्तिजनक ही माना जाएगा। तो समझ गए होंगे नीतीश होश में है या नहीं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।